इसलिए भगवान कपिल कहते हैं जो वस्तु भगवान को अर्पण होती है वो प्रसाद बनती है, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन में मन ज्यादा लगता है। कि हे मां, ये जो बंधन होता है ये आत्मा का नहीं होता है, ये मन का होता है, और जिसका बंधन नहीं हो उसकी मुक्ति के बारे में सोचना भी अपराध है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अपने मन को पवित्र रखिए, वश में रखिए, और मन पवित्र होता है सत्संग से, भगवान के नाम से। सत्संग में बैठेंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो अच्छे बुरे का पता लगेगा। विचार करिए, हमें कितनों का दाह संस्कार करके बैठे हैं, हम कितनों का पिंड प्रदान करके बैठे हैं, हम कितनों का श्राद्ध करके बैठे हैं, और हम निश्चिंत होकर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमें तो यहां रहना है। लेकिन सच ये नहीं है, रहना नहीं, देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह ज्ञान तब आता है तब आप साध संगत करते हैं, आप सत्संग में जाते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बार चश्मे की दुकान पर दो आदमी बैठे थे, चश्मा बनाना था उनको। एक आदमी गया चश्मा बनाने के लिए, एक फ्रेम सी रखी उस डॉक्टर ने और पूछा कि बताइए आपको सामने जो लिखा हुआ वो पढ़ पा रहे हैं? बोले हाँ मैं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन 19-20 से दूसरा चेंज करिए। उसने दूसरे लेंस फिट कर दिए, बोले हाँ अब मैं सामने लिखा पढ़ पा रहा हूं। उसको चश्मा बना के दिया, दूसरा आया, बैठिए चश्मा बनाना जी, चश्मा बनाना। फ्रेम लगाई, लेंस लगाया, पढ़िए सामने क्या लिखा? बोले नहीं दिख रहा। फ्रेम को हटाई, दूसरी लगाई, पढ़िए सामने क्या लिखा? बोले बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया। डॉक्टर पसीने से तरबतर हो गया, विचार करने लगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। लास्ट में पूछा कि पढ़े भी हो कुछ? बोले साहब पढ़ा तो नहीं हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। ज्ञान कब आएगा? जब भीतर होगा तो बाहर ज्ञान आएगा। जब भीतर ही ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कहां से आएगा? और ये ज्ञान केवल और केवल आपको भागवत प्रदान कर सकती है। भगवान कपिल कहते हैं माता देवहूति से, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे मां, कुछ लोग अपने शरीर को अष्टपुष्ट बनाने के लिए निर्जीव जीवों की बलि दे देते हैं। उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो पुनः मां के गर्भ में आते हैं। और शास्त्र कहते गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है, जितनी तकलीफ होती है, भूतो न भविष्यति, ना तो पहले कभी हुई है और ना कभी होगी। इतना कष्ट, इतनी वेदना होती है। कभी मां ठंडा पानी पी ले तो जीव अंदर तड़पता है, चिल्लाता है, लेकिन किसको कहे। 7वां मास आता है, गर्भ से जीव स्तुति करता भगवान की कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो ना, मुझे बाहर निकालो ना। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि गर्भ स्तुति करता है जीव। भगवान कहते हैं कि नहीं, तू बाहर जाते ही मुझे भूल जाएगा। 9वां मास आता है, जीव तड़पता है, चिल्लाता है, गर्भ स्तुति करता है। भगवान कहते हैं कि तूने दोबारा गर्भ स्तुति आरंभ कर दी, लेकिन मुझे पता है कि तू बाहर जाते ही मुझे भूल जाएगा। जीव कहता है नहीं नहीं प्रभु, इस बार तो मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसे आपकी कथा सुनूंगा, ऐसे सत्कर्म करूंगा कि दोबारा मेरे को इधर आना ही ना पड़े। भगवान तो दयालु है। 9वां मास आते ही जीव मां के गर्भ से बाहर आता है। माता देवहूति कहती कि हे देव, मां के गर्भ में बड़ा तड़प रहा था, चीख रहा था, बड़ा दुखी था, अब बाहर आ गया है, अब तो उसको सुख मिलेगा ना।